Hello friends, a very warm welcome to Bihar Special Current Affairs series of Bodhisattva PCS and this is the second episode जिसमें हम कवर करेंगे फरवरी 2023 के बिहार करंट अफेयर्स को। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन 9 बीपीएससी सीएससी प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज बीएसएससी बीपीएसएससी और बिहार गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट है। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। इस पार्टिकुलर सीरीज में हम दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक के बिहार करंट अफेयर्स को एनालिटिकल अप्रोच के साथ थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स के द्वारा कवर कर रहे हैं। यदि आपने प्रीवियस एपिसोड मिस किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके बारे में डिटेल दिया गया है, लिंक ज्वाइन करके वहां से सारी चीजें एक्सेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं विदाउट किसी फर्दर डिले। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। एनालिटिकल देखिए, हम साथ में करंट अफेयर्स का टॉपिक प्रोवाइड तो कराते ही हैं, साथ में यदि वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसका हम डायरेक्शन देते हैं कि इसको कैसे आप मेंस में यूज करो, और उससे एफिलिएटेड कुछ स्टैटिक टॉपिक होते हैं जो स्टैटिक पोर्शन चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, उससे एफिलिएट होते हैं, तो वो भी हम साथ में जानकारी देते चलते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी के बारे में हम जानेंगे, जो कि बिहार के नवनियुक्त माननीय महामहिम राज्यपाल जी हैं। इनको फरवरी 2023 में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नीचे कमेंट करके बताओ कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। यह बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले इनको जुलाई 2021 में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1954 में 1954 में गोवा में हुआ था। तो ये गोवा के रहने वाले हैं। अब इनसे एफिलिएटेड जो गवर्नर पार्टिकुलर टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेंस की बात करें या प्री की बात करें, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे आर्टिकल्स हैं जो अमूमन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैंने यहां पे आपको दे दिया है। अन्य भी इंपॉर्टेंट इससे एफिलिएटेड है तो पढ़ लेना। राज्यपाल का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में चर्चा करी गई है। आर्टिकल 153 में बताया गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। वहीं आर्टिकल 154 में चर्चा करी गई है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, इसके बारे में। आर्टिकल 155 के बारे में 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसके बारे में डिटेल बताया गया है। वहीं आर्टिकल 156 किससे संबंधित है, नीचे कमेंट करके बताओ। देखिए, आर्टिकल 159 में राज्यपाल को शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है। वहीं आर्टिकल 213 काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में इसमें डिटेल एनालिसिस किया गया है, बताया गया है। 130 राष्ट्रपति से संबंधित है अध्यादेश जारी करने को लेकर, और 213 राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलते हैं अगले एपिसोड में, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हमारा अगला एपिसोड है अगला जो स्लाइड है वह है नाइट टाइम लाइट एटलस और बिहार। इसे इसरो के द्वारा जारी किया गया है। इसरो ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसरो के बिजली के मामले में इसमें बताया गया है कि बिहार जो है देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। जो भी ओवल स्टेट है उसमें पहला जो है बिहार है। काफी ज्यादा ग्रोथ किया है पिछले एक दशक में। देखें 2012 से 2021 के पीरियड को, तो बिहार में बिजली की औसतन यदि ग्रोथ रेट देखा जाए तो ये 474% के बराबर है। 474% इंक्रीमेंट इसमें देखा गया है, जबकि राष्ट्रीय जो नेशनल एवरेज है वह मात्र 43% के ही बराबर है हमारे फ्रेंड। ठीक है, शीर्ष राज्यों में बात करें तो बिहार में जहां पिछले एक दशक में जो कि 2012 से 2021 तक का काल है, बिहार में बिजली के मामले में 474% का ग्रोथ हुआ है। वहीं केरल में 119% का ग्रोथ हुआ है और मध्य प्रदेश में 66% का ग्रोथ दर्ज किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो नाइट टाइम लाइट एटलस किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। आप सबको पता चल गया। ठीक है, और बिहार की क्या स्थिति है उसमें। अगला हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 और उसमें बिहार का क्या स्टेटस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार का इसमें बताया गया है कि बिहार का सकल नामांकन अनुपात 15.9% के बराबर है।
ठीक है। वहीं देश में सकल नामांकन अनुपात के मामले में देखें तो इस अनुपात के साथ बिहार की जो रैंकिंग है वो 7वीं है, 7वें स्थान पर बिहार जो है। बिहार के सकल नामांकन अनुपात में 3.4% की पार्टिकुलर पीरियड में वृद्धि दर्ज करी गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.7% अधिक है। तो हमने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 और उसमें बिहार की स्थिति के बारे में भी चर्चा कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2023। अमूमन बीपीएससी के द्वारा यदि के बिहार के किसी विभूति को यहां से पुरस्कार दिया जाता है तो उस साल पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। वर्ष 2023 में बिहार की 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये कौन कौन है? आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी जी। इनके बारे में एक एक करके देखते हैं कि किस क्षेत्र में दिया गया है और क्या करने के लिए, मतलब इनकी क्या उपलब्धि है, पार्टिकुलर उपलब्धि। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके बताओ कि इस साल पद्म पुरस्कार 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नीचे कमेंट करके आप बताओ। मैं पढ़ा भी चुका हूं, जो स्टैटिक करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है उस मंथली कंपाइलेशन, सेक्शन वाइज कंपाइलेशन, उसमें पुरस्कार और सम्मान जो होता है उसके अंतर्गत मैंने बताया है। यदि आपने अदर सोर्स से भी पढ़ाई कर रखी है तो ये आपको पता होना चाहिए। एनालिटिकल अप्रोच के साथ कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना तो वो प्री में भी काम देगा और मेंस में भी अपने रिलेवेंसी के अनुसार काम देगा उसको। ठीक है, तो आनंद कुमार, आप सबको पता है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफी बड़ा योगदान है। बिहार में देखें तो यह गणित मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ हैं और सुपर 30 के संस्थापक हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं कपिल देव प्रसाद जी की बात करें तो इनको भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में इन्होंने 52 बूटी कला, जो कि साड़ी की बुनाई की एक पार्टिकुलर पद्धति है, कला है, इसको एक नई पहचान दी है। नालंदा के निवासी हैं और इसी के लिए कपिल देव प्रसाद जी को पद्म पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगली हमारी हस्ती हैं सुभद्रा देवी जी। इनको भी पद्मश्री दिया गया है कला के क्षेत्र में। कौन सी कला जानती हैं? देखिए, मधुबनी से संबंधित है और लुगदी कला, जिसे पेपर मेसी बोला जाता है, इसी में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो पेपर मेसी होती है, पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। पेपर को गला के उसका लुगदी, उसके रेसे के लुगदी तैयार करके उसमें गोंद मिला के और उससे जो भी कलाकार होता है अपनी परिकल्पना की अभिव्यक्ति करता है, विभिन्न तरीके की आकृति बनाता है, खिलौने बनाता है, इसी को बोलते हैं पेपर मेसी। और पेपर मेसी मूल रूप से जम्मू कश्मीर की कला के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार में इन्होंने इसको काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ठीक है, सुभद्रा देवी जी, ये हैं आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद जी हैं और ये हैं सुभद्रा देवी। तो आई होप कि ये पार्टिकुलर तीनों लोगों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली। 22 फरवरी 2023 को राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने इस पार्टिकुलर पहल की किसकी? एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, इसकी शुरुआत करी है। इसका क्या लाभ है, किस पर्पस से इन्होंने शुरू करा है? इसमें बताया गया है कि कोई भी किसान मात्र 10 रुपये की राशि जो है ऑनलाइन सबमिट करके, फी देके अपना जो है राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति, इस मतलब जो भी इसका राजस्व रिकॉर्ड है वो डिजिटली रूप से साइंड उसका कॉपी जो है इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के तहत इसका क्या अल्टीमेट, इससे क्या हमें उपलब्धि होगी? एक तो भूमि विवाद वगैरह इससे कम होगा और साथ में जो सेवाएं हैं उनको एक्सेस करने में लोगों को आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, खुशी कुमारी जो कि पटना की रहने वाली हैं, बिहार के लिए 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। इन्होंने कुल 155 किलो वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल करी है। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप और खुशी कुमारी के बारे में हमने देखा कि 55 केजी की श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है 155 किलो के वेट को उठाकर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें जो है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किनको? न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन जी को। इन्होंने जो है संजय करोल का स्थान लिया है। प्रीवियसली संजय करोल जी थे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अब न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन हैं। ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बताओ कि जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलवाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले श्री चंद्रन केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं, अगले एपिसोड में अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला कुछ इस मंथ का इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लेना। मैं इसे बता दे रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत में जालसाजी की स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी करी गई है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि बिहार में जो भी ब्रांड आप खरीदते हो ना, चाहे ब्रांडेड कपड़े हो, दवाइयां हो या कोई अन्य प्रोडक्ट हो, तो उन सारे उत्पादों में हर एक चौथा उत्पाद डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, और आज से खरीदारी करने के वक्त आप काफी ज्यादा होशो हवास में रह के खरीदारी करना। इसके अनुसार, किसके अनुसार? जालसाजी की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार के बाजारों में बिकने वाले सामानों में हर चौथा उत्पाद नकली है। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि बिहार की स्थिति मतलब खराब है, तो ऐसा नहीं, यूपी टॉप पर है। ठीक है, नकली बाजारों के सबसे बड़े बाजार में देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और बिहार दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें बताया गया है कि सीएम की जो समाधान यात्रा, जो हम कल के प्रीवियस मतलब कल के एपिसोड में बताए थे कि 4 जनवरी 2023 को पश्चिम चंपारण से शुरू हुई थी, वह 16 फरवरी 2023 को, ये देखिए 16 फरवरी है। ठीक है ना, 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हुई। तो कभी कभी बीपीएससी का मूड वगैरह घूम जाए, उसके रिसर्च टीम का मूड घूम जाए, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने तारीख को शुरू हुई? 4 जनवरी 2023 को। कहां से? पश्चिम चंपारण से। और 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हो गई। कितने दिनों तक चली? नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, राज्य के जाने माने नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अपना जो है इस्तीफा, जेडीयू को छोड़ दिया है, जेडीयू पार्टी को, और छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई है। कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी को लॉन्च करा गया है। कोई कितना भी लॉन्च कर ले, बिहार की जो मतलब सिस्टमेटिकली बिहार के मैक्सिमम लोगों को जो माइग्रेंट लेबर बनाया गया है, यदि उसको लेकर ये लोग काम कर लेना, तो समझ जाइए कि इनका भी बेड़ा मतलब उद्धार हो जाएगा। जीवन का मतलब जो सार्थकता होती है ना, वो सत्य साबित हो जाएगी, और बिहार जो ओवरऑल बदलेगा तो वो बदलेगा ही। तो ये था फरवरी 2023 का बिहार स्पेशल करंट डेवलपमेंट। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि इसका लाभ जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।